पचौरी ने प्रेस वार्ता में प्रदेश में चल रही मौजूदा सरकार की विकास यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह कथाकथित विकास यात्रा है जो सरकारी खर्चे पर की जा रही है। इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। जनता के टैक्स का पैसा राजनीतिक पार्टी अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है। इस विकास यात्रा में स्टेट और केंद्र की योजनाओं के बारे में बताते तो अच्छा होता और विकास यात्रा में चुनावी वादे पूरे हुए या नहीं यह बताना था। बढ़ती महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर अडानी तक के मुद्दों पर विकास यात्रा पर चर्चा होनी चाहिए थी। साथ ही नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार निचले पायदान पर है। जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा होती है तो अच्छा होता। वो बताते कि किसानों को उनकी पैदावार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं मिल पा रहा है, नौजवान फांसी के तख्ते पर क्यों झूल रहे हैं, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों कर रही हैं। एनसीईआरबी के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों पर अत्याचार सर्वाधिक क्यों है। प्रदेश कुपोषण के मामले में देश में नंबर 1 क्यों है। ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये तो सरकारी आंकड़े। केंद्र सरकार की बात को लें तो वो बताएं कि जब प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार क्यों कर रही है। ये तो डबल इंजन की सरकार है। कई मदों में जो पैसा आना था आयुष्मान योजना या अन्य योजनाओं के अंतर्गत, उसका लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिला, बल्कि वो फंड का डायवर्शन हो गया। किस मद में ये पैसा गया। आए दिन स्वास्थ्य विभाग के घोटाले आप सब पत्रकार बंधुओं के जरिए हमें पढ़ने में मिलते हैं। चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे पेपर लीक घोटाला हो, चाहे वेपम घोटाला हो, चाहे ई टेंडर घोटाला हो। तो ये सरकार तो घोटालों की सरकार बन गई है। विकास यात्रा में बताते, प्रश्न ये है इनके बताने की उम्मीद तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार को अपदस्थ करके सत्ता में जो आई है, तो गौशाला के मामले में कारगर कदम उठाएगी। कमलनाथ जी की सरकार में तो गौशालाओं के मामले में कारगर पहल की गई। मैं उसका विवरण भी आपको दूंगा इस नोट में। कोई भी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश के जरिए 60 महीनों के लिए चुनी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह हुआ कि 60 महीने के लिए चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को, जिसने 15 महीने काम किया, तो उसे अपदस्थ कर दिया गया। उस अल्प समय में कमलनाथ जी की जो प्रमुख उपलब्धियां रही, मैं उनको गिनाने में आपका समय नहीं लूंगा, इस नोट में है। वो अभूतपूर्व रही। और मैं अगर ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कथित विकास यात्रा निकाल रही है, अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो मध्य प्रदेश के विकास के संदर्भ में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा होता और वो सही विकास यात्रा निकलती। तो इसलिए उस कार्यकाल के उपलब्धियों को भी आप देखें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को भी आप देखें। ब्यूरो रिपोर्ट।